नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड होने जा रही है, जिसमें इस बार मित्र देशों के 30 जबकि भारतीय सेना की निगहबानी के लिए 314 जेंटलमैन कैडेट्स देश सेवा के लिए तैयार हैं। इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 51 कैडेट्स पास आउट होंगे, जबकि उत्तराखंड के 29 कैडेट्स पास आउट होंगे। दिल्ली के 13, राजस्थान के 16, पंजाब के 21, हरियाणा के 30, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स पास आउट होंगे। मित्र देशों में भूटान के सबसे ज्यादा 13 कैडेट्स हैं, मालदीव के 3, म्यांमार, सूडान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान के 1 कैडेट्स पास आउट होंगे। भारतीय सेना को 314 अफसर मिलने जा रहे हैं। उत्तराखंड के भी 29 कैडेट पास आउट होंगे। और सीधे हम रुख करेंगे भारती सकलानी का। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर नजर बनाई हुई है। भारती हर साल बड़ी संख्या में कैडेट्स सेना को मिलते हैं और देश की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। कितने बजे आज ये कार्यक्रम रखा गया है और कितना उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए 8:30 बजे से जो है वो पासिंग आउट परेड की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल एंट्री यहाँ पर खोल दी गई है विजिटर्स के लिए, जो पेरेंट्स हैं कैडेट्स के उनके लिए, इसके अलावा मीडिया के लिए भी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। इस बार जो पासिंग आउट परेड में कैडेट भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं उनकी संख्या है 314। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी इस वक्त इस बार यहाँ पर पास आउट होंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अनुपम, जैसा कि आपने बताया, 51 कैडेट्स हैं जो पास आउट होने जा रहे हैं। उत्तराखंड के 29 कैडेट्स हैं जो सेना में अधिकारी बनने वाले हैं। दिल्ली के 13, राजस्थान के 16, पंजाब के 21। इसी तरीके से मित्र देशों की अगर हम बात करें तो मित्र देशों में भूटान के सबसे ज्यादा कैडेट्स हैं अनुपम, जो पास आउट होंगे। 13 इनकी संख्या है। मालदीव के 3 कैडेट्स हैं। और इस बार की परेड में जीओसी एनसी सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जो है वो रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर शामिल होंगे। पहले मनोज पांडे को यहाँ पर आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो इस बार जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी वो आ रहे हैं रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगी कि अनुपम, इस बार अफगानिस्तान का कोई भी कैडेट नहीं है जो आईएमए से पास आउट होने जा रहा है। जी भारतीय, हम देखते हैं कि जब इस तरह से पासिंग आउट परेड होती है तो उसके बाद वो जो तस्वीरें होती हैं, जो भावुक तस्वीरें होती हैं, जब माँ बाप और परिवार के लोगों के बीच जो है उनके पुत्र या उनके घर परिवार के बच्चे नाम रोशन करते हुए देखते हैं। कोविड की गाइडलाइंस के चलते पहले कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, क्या इस बार भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं या परिवार के लोग भी इस बार पहुंचे हैं? परिवार के लोग भी इस बार पहुंचे हुए हैं अनुपम। और पिछले 2 बार से हमने यहाँ पर देखा था कि पिपिंग सेरेमनी यहाँ पर नहीं हो पाई थी। कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते अलाउड वहाँ पर नहीं था, मीडिया की एंट्री भी वहाँ पर नहीं थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर पेरेंट्स भी पहुंचे हुए हैं। कोविड का जो खतरा था वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पूरी जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पर कैडेट्स जो है वो पास आउट होने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जब पुष्प वर्षा होगी वो दृश्य अनुपम बहुत ही शानदार होता तमाम है। दर्शकों को जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, आप तो लगातार इसको कवर करती रही हैं, तो किस तरीके से वहां पर शुरुआत होती है और किस तरीके से आज की पासिंग आउट परेड होती है? He left the IIT's preparation after he selected in the NDA. अनुपम, बिल्कुल ये बात यहाँ पर है कि इस तरह के कई कैडेट्स हैं जो अलग फील्ड में थे, लेकिन वो उस फील्ड को छोड़कर, इस तरह का जज्बा था सेना में आने का उनका कि वो उस फील्ड को छोड़कर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया और आईएमए में शामिल हुए हैं, आईएमए का हिस्सा बने। बिल्कुल भारतीय, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही वहां पर पासिंग आउट परेड शुरू होगी वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर राज्य के सहकारी बैंकों में 400 से ज्यादा पदों पर 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट शासन में ही झूल रही है। 10 महीने पहले शुरू हुई जांच में आखिर है क्या और क्यों ये फाइल मंत्री के टेबल तक नहीं पहुंच पा रही, ये सवाल खड़ा हो गया है।
राज्य में सहकारी बैंकों की भर्ती पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला जांच तक भी पहुंचा। साल 2020 में सहकारी बैंकों में 400 से ज्यादा पोस्ट पर भर्ती निकली, जो शुरुआती दौर में ही विवादों में आ गई थी। मामले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने 3 जिलों में जांच के आदेश भी दिए और देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में जांच शुरू हुई। मगर 10 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट शासन में ही पड़ी है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि रिपोर्ट में भाई भतीजावाद का पता चल गया और इसीलिए मंत्री भी उसे रिसीव नहीं कर रहे। सहकारिता भर्ती घोटाला 7 महीने हो गए। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, इतना बड़ा घोटाला सहकारिता में है, कहाँ वो जांच है? जांच सरकार करती है, लेकिन वो जांच कहाँ है? पूरा राज्य जानना चाह रहा है। देखिए, कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में हो रही है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। असल में सहकारी बैंकों की भर्ती कैसे होती है वो समझना बेहद जरूरी है, जिससे घोटाले का अंदाजा साफ साफ दिख जाएगा। निचले स्तर पर एग्जाम की प्रक्रिया अपनाई ही नहीं जाती। अध्यक्ष, एमडी और जीएम भी नियुक्ति कर सकते हैं। आउटसोर्स एजेंसी के जरिए भी नियुक्ति होती है। अब सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आवेदकों को फायदे पहुंचाने की बात है और रिपोर्ट सामने आने पर जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंधक और जिला सहायक निबंधक पर तलवार लटक सकती है। मतलब साफ है कि जानबूझकर रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई पावरफुल अधिकारी इस रिपोर्ट के बाद सीधे सीधे नप सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून से दिल्ली लौट गईं। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति ने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत राजभवन के राज प्रज्ञेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक से की, जहां गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ में मौजूद रहे। इसी दौरान उन्होंने राजभवन में बनी नक्षत्र वाटिका का भी उद्घाटन किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी